हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन की तरफ से मैं भूमिका आज आपके साथ में BRL 104 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे ही जाएंगे फॉर श्योर, ये मेरे से गारंटी ले लो आप। और अब हम आते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ज़्यादा आज मैं पकाऊंगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो पहले ये हमारा माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन का चैनल है, इसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, ताकि सारी अपडेट मैं आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहूं और आप कोई भी ऐसा वो ना हो अपडेट जो आप मिस कर दो। तो अभी की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो कोर्स कोड है वो है BRL 104 और कोर्स टाइटल है हमारा ग्राहक सेवा प्रबंधन। कोर्स टाइटल तो बहुत डांसू है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ग्राहक सेवा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमको ये पूरा इसमें समझाना है। अभी मैंने आंसर इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इस वीडियो को ना एक बार रोक के ना मेरे कहने से पढ़ लो बस। फिर जब आप इस आंसर को पूरा पढ़ लोगे ना तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आएगा आप लिख के ही आओगे, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। इसमें जैसे कि अभी पॉइंट में करके लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें बोल्ड करके लिखी हुई है, तो बोल्ड करने का क्या मतलब है कि आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे हाईलाइट करके आना है। अब आप पूछोगे मैम हाईलाइट करने का क्या मतलब है। हाईलाइट करने का ये मतलब है कि ब्लू पेन से लिखो और उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, थोड़ा बड़े तरीके से लिखो उसको, ताकि एग्ज़ाम शीट पे खुलते ही ना जब वो पेज खुले तो वो सबसे पहले शब्द हमारी नज़रों में आ जाए कि अच्छा पता तो है इसको, मेन पॉइंट लिखा तो है कुछ। एग्जामिनर को ऐसा आपके आंसर के बारे में लगना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है खुदरा व्यापार संगठन के लिए ग्राहक सेवा के महत्व पर चर्चा करें। अब इसमें आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको ना देख सकते हो कि पॉइंट में करके लिखा हुआ है, चीज़ों को बांट के लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से लिख के आओगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे। इस चैनल पे ये वीडियो बनाने का यही मतलब है, आपको यही समझाना कि किस तरीके से अपने आंसर को लिख के आना है, ताकि एग्जामिनर भी ना आपके नंबर काटने से पहले सोचे यार कि गलती तो कुछ की ही नहीं है, नंबर किस चीज़ के काट। इस तरीके से लिख के आओगे तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, जिसमें हमसे बोला गया है ग्राहक सेवा के माध्यम से प्रभावी बिक्री के लिए आपको किन मुख्य बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। ग्राहक के तरीके से भी एक बार सोच के देखो, ठीक है, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोच के देखो तो आप एक अच्छे व्यापारी बन पाओगे। ये आपको इसमें समझाना है, ये तो मैंने वैसे समझाया है, लेकिन आप इस आंसर को पढ़ोगे तो और आप अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लिख के आना है एग्जैक्टली। आप सोचो इतनी 10 मिनट की वीडियो में मैं इतना सारा कैसे आपको समझा पाऊँगी, चीज़ें नहीं समझा पाऊँगी ना। तो एक ही तरीका है इसका कि आप इस वीडियो को अभी रोक लो, यहीं पर रोक लो और एक बार इसको पढ़ लो पूरे से, फिर उसके बाद में उसके पॉइंट्स बना लो। फिर भी मान लो कुछ समझ में नहीं आता, वैसे तो ये इजी है, समझ में आ ही जाएगा पढ़ने से, इतना इजी आंसर लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। नहीं आता है तब भी आप कमेंट में लिख दो कि मैम नहीं आ रहा है समझ में। उसके बाद हमारा यहाँ पे 5th क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन नहीं समझा सकती हूँ आपको, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ने का कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ में आता है, मान लो 5th ही नहीं आया आपको समझ में, तो बोल दो कि 5th क्वेश्चन नहीं आया मैम। और अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं, इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है, इसकी भाषा जो मैंने लिखी है इतने प्यार से आप लोगों के लिए, वो आपको अच्छी लगती है, तो उसके लिए मेरे को बता दो, थम्स अप दे दो, एक गुड लिख दो, वेरी गुड लिख दो, कुछ भी लिख दो, कमेंट सेक्शन भर दो, मेरे को इतने रिव्यू दो कि मैं और अच्छे से और आगे की वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है आप लोग। अब फिर हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है ग्राहक सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं, ठीक है। ग्राहकों के जो सेवा होती है उसके अलग अलग तरीके बताने हैं और उसमें उदाहरण भी देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में ये ये चीज़ें तो वो होती हैं जो आप खुद ही लिख ही सकते हो, एग्जाम्पल तो आप खुद ही लिख के आ ही सकते हो आंसर में। लेकिन फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन की डिमांड है कि आंसर लिखना है, तब तो कंपलसरी हो जाता है, आपको वो लिख के ही आना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन की डिमांड को आप तभी समझोगे जब आप एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसका आंसर पढ़ोगे, ठीक है। फिर एक बार कोशिश करो कि दोबारा पढ़ लो उसको, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं।
मान लो एक बार में वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, दोबारा पढ़ने से वो चीज़ क्लियर हो जाए। फिर और भी किसी सब्जेक्ट का आपको अगर चाहिए कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपकी और हेल्प हो सके, तो वो मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो एंड करने का वेट मत करो कि वीडियो एंड होगी तब लिख देंगे, भूल जाओगे, तो अभी लिख दो। अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है बिक्री की तैयारी में महत्वपूर्ण कदम क्या है। ठीक है, इसको डबल कोट में डाला हुआ है, मतलब इस चीज़ को आपको हाईलाइट करके बताना है कि इसके अकॉर्डिंग पूरा अपना आंसर आपको तैयार करना है कि इसके हिसाब से क्या आंसर होना है। इसको रोक रोक के मैं आगे इसीलिए बढ़ा रही हूँ ताकि आप इसको रोक के एक बार ध्यान से पढ़ सको। अब आते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है ग्राहक आपत्तियों से निपटने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कभी कभी ग्राहक जो होता है आपके काम से खुश नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों को कैसे दूर करना है वो आपको इसमें अच्छे से समझाना है पूरे तरीके से। कि पहले तो आपत्ति बतानी है आपको कि आपत्ति ये हो सकती है उनको, तो इस तरीके से उस चीज़ से बाहर आएंगे। ठीक है, ऐसे पॉइंट में करके लिखना कि पहले आपत्ति लिखना, उसके बाद में बताना कि इस चीज़ को ऐसे ठीक कर सकते। उसके बाद में आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है समापन की कुछ बुनियादी तकनीकें क्या हैं। ठीक है, समझाइए। इसमें आपको समापन की कुछ बुनियादी तकनीकें समझानी है। अब आते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा गया है विभिन्न खुदरा प्रारूपों के साथ विक्रेता की भूमिका किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है, इसमें भी उदाहरण के साथ समझाना है। मैं आपको वही समझा रही हूँ कि उदाहरण तो आप ऐड कर ही सकते हो अपने किसी भी क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें उदाहरण आ सकता है वहाँ ऐड कर ही दो। वैसे तो ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से आपके लिए, फ्री एडवाइस। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो फिर एग्जाम्पल को भी ना अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर है, आपको पता है कि कहाँ से किस चीज़ को कैसे लिखना है, किस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है बिक्री की पूर्व आवश्यकताओं की सूची बनाइए। ठीक है, बिक्री की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, वो आपको बतानी है, उसको संक्षेप में समझाना है। ठीक है, एक एक को आपको प्रत्येक को संक्षेप में समझाना है, अच्छे से लिख के बताना है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अभी सारे लोग बताओ मुझे कि कौन कौन नोटबुक लेके बैठा है, कौन कौन नहीं लेके बैठा है, और कौन कौन है इतना महान जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये पीडीएफ बड़ी है, तो अगर आपको ये पीडीएफ अभी पूरा चाहिए, मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर में इसका सेकंड पार्ट भी बना दूँ, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी बता दूँ इसके, पर उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो का जो पीडीएफ है अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये पूरा चाहिए 46 पेजेस का, तो अभी इस दिए हुए नंबर पर जाके मेरे को कॉन्टैक्ट करो, बताओ कि कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए, आपको तुरंत वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। और बने रहे हमारे चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब भी कर दो, मैंने इतनी मेहनत की है। ठीक है, लाइक भी कर देना, और कमेंट में तो बता ही दो कि कौन कौन अभी कैसी तैयारी चल रही है सबके एग्ज़ाम्स की।